अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, शॉर्ट वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वॉर हेलमेट दिखाया था। और उस फोटो में सिर्फ मैंने आपको वॉर हेलमेट के बारे में जितना हो सके ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वॉर हेलमेट है, यानी कि जंगों के दौरान सुल्तान इसी हेलमेट को पहन के जाया करते थे। दोस्तों, इस हेलमेट की ख़ास बात यह है कि इसको अंदर से मेटल के शीट से बनाया गया है और बाहर के कपड़े में आप हर जगह पे टाइगर स्ट्राइप्स को देख पाओगे, जिसको बुबरी डिज़ाइंस भी कहते हैं। दोस्तों, इस हेलमेट के कानों की तरफ और पीछे की तरफ भी प्रोटेक्टिव लेयर्स को लगाया गया है और साथ ही साथ इस हेलमेट के ये जो नाक वाले कवच के एरिया के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर अल्लाह के नाम के साथ पंजतन पाक के नामों को भी लिखा गया है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा, हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस हेलमेट को सुल्तान की दूसरी चीज़ों के साथ अंग्रेज़ों ने लूट लिया था सुल्तान की शहादत के बाद, और फ़िलहाल ये अंग्रेज़ों के पास विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं। दोस्तों, ये वो नायाब चीज़ें हैं कि जिनको देखकर आज भी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का वो बहादुरी का वो मंज़र याद आ जाता है कि जिसमें सुल्तान इस तरह के हेलमेट को पहन के जंगों में जाया करते थे। माशाअल्लाह, सोचो क्या नज़ारा होता होगा। दोस्तों, इसी तरह की फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, उस वॉर हेलमेट के बिल्कुल सामने अभी मैं खड़ा हूँ। ये देखिए, ये माशाअल्लाह। कमेंट में इमीडिएटली लिखिए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो वॉर हेलमेट है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का। अल्लाहु अकबर। देख रहे हो, हर तरफ बुबरी डिज़ाइंस बनाई गई हैं, और असली सामने से आंखों से देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बारीक काम, कितना खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। काश मैं इसको एक बार छू पाता। और दोस्तों, एक और नायाब चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया ही था कि इस हेलमेट के जो नोज प्रोटेक्शन करने के लिए, नाक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये जो स्टिक की तरह है ना, इसके ऊपर पंजतन पाक का नामों को लिखा गया। और सरकारे दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन मुबारक का भी नक्शा वहां लगा है, बना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वॉर हेलमेट दिखने में छोटा क्यों है, और इसका शेप, इसका डिज़ाइन जो है कहीं दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट्स में, पेंटिंग्स में वगैरह इस तरह का पहने हुए नहीं मत पता चलता है सुल्तान का, जो टर्बन की तरह से। लेकिन एक्चुअल में ये पूरा नहीं है। इसके ऊपर में सुल्तान ना एक और ऐसे बांधते थे शुमाइला, जिस तरह से अरब लोग या फिर आपने देखा होगा अफगानी लोग, पठान लोग जिस तरह से ऐसे घुमा के टर्बन या फिर एक पेटा इमामा बांधते हैं ना, घुमा के इसके ऊपर में बांधा जाता था वो। ठीक है। और वो बांधने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि ये नाक का जो एरिया है ये यहाँ नीचे आ जाएगा। या तो ऐसा भी होता था, और दूसरी तरह से ऐसा होता था कि एक और यहाँ पे टर्बन है, उस टर्बन के अंदर रेडीमेड वो वाली चीज है, जो यानी कि सुल्तान का जो टिपिकल हम लोग सुल्तान के पेठे में देखते हैं ना, वो। और यहाँ ऊपर में जो ये देख रहे हो, ये सारी चीज जो भी है ये सब उसी जमाने का है, सब पुराना है, सब हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर का है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं बस बता रहा हूँ आपके, मेरे
क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को देख के, जिस तरह की बनावट है, जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, जिस तरह से एक तरह मतलब समझ लो कि इन चीज़ों को बनाने की एक तरह की टेक्निक्स होती थी। और ये जो फिश स्केल्स देख रहे हो आप लोग, फिश स्केल्स, या फिर आप कह लीजिए कि पोमोग्रेनेट, या फिर क्या कहते हैं, अनानास का जो सा शेल होता, बाहर का जो एरिया होता है अनानास का जो, तो उसके लेयर की तरह लग रहा है। टाइगर स्ट्राइप्स को बनाया गया है, बुबरी डिजाइन्स को, ये नेक प्रोटेक्टर किस तरह से बनाया गया है, इन सारी चीज़ों को देखने से मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुल्तान की ताजपोशी के बाद में बनाया गया होगा इस वॉर हेलमेट को। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत। मेरी आंखें मतलब मैं आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं अभी कितना इमोशनल हूँ, क्योंकि मेरी मेरी नज़रों के सामने सिर्फ देखो, हज़रत टीपू सुल्तान जिन चीज़ों को पहने थे, जिन चीज़ों को इस्तेमाल किए थे, आज वो यहाँ मैं उनको देख पा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। यहाँ मलेशिया के अंदर ये लोग बहुत खुशनसीब हैं। अब मैं तो बार बार आऊँगा, जब भी याद आएगी तब मैं मलेशिया ज़रूर आऊँगा अभी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों को बार बार देखना होता है। और इंशाल्लाह यहाँ से वापस जाने के बाद, वापस बैंगलोर जाने के बाद, मैं दोबारा फ़ौरन से फ़ौरन सरकार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे हाज़िरी ज़रूर दूंगा, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी ये नायाब चीज़ें देख सकूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और एक चीज़, चैनल को सपोर्ट करिए, ज्वाइन बटन को दबा के स्पेशल मेंबरशिप लीजिए, इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है शफीक अहमद व्लॉग्स नाम से, तो उस पेज को फॉलो ज़रूर करिए। और एक चीज़, जाते जाते थोड़ा ये चीज़ देखते जाइए, शेरों को देख रहे हो, शेरों को, हाय 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 हाय। अल्लाह हाफिज़।